ये कहानी है एक जादुई कुएं की। वीर सिंह एक किसान था। वह दूसरे के खेतों में काम करके किसी तरह से अपना और अपने परिवार का गुजारा किया करता था। वीर सिंह के परिवार में उसकी पत्नी सुनैना और उसकी एक प्यारी बेटी आंचल रहती थी। वीर सिंह दूसरों के खेतों में मजदूरी करके जो भी कमाते उससे ही वो अपने परिवार वालों का पेट भर रख पाता था। वीर सिंह की पत्नी सुनैना को मेकअप करने का बहुत ही शौक था। इसीलिए वह रोजाना अपनी बेटी को तैयार करती रहती थी। वह कभी उसका अलग अलग तरह का हेयर स्टाइल बनाती तो कभी उसे बहुत सुंदर अच्छे से तैयार करके बहुत सुंदर बना देती। आंचल जब खुद को आईने में देखती तो वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती क्योंकि उसकी मम्मी उसे काफी अच्छे से तैयार किया करती थी। अरे वाह माँ, आपने तो मुझे एकदम राजकुमारी बना दिया। मेरी बेटी किसी राजकुमारी से कम थोड़ी ना है। एक दिन जब वीर सिंह अपनी बेटी आंचल को देखता है तब बोलता है वह, अरे बेटा, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। आज ये तुम्हारा हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छा लग रहा है। किसने तैयार किया है तुम्हें? पापा, लग रही हूँ ना मैं एकदम राजकुमारी। मुझे मेरी प्यारी माँ ने तैयार किया है। माँ को मेकअप करने का बहुत शौक है। अपनी बेटी की बातें सुनकर वीर सिंह अपनी पत्नी से कहता है, अरे मेरी प्यारी पत्नी, तुमने इतना अच्छा मेकअप करना कहाँ से सीख लिया? मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था कि तुम्हारे अंदर इतना अच्छा हुनर है। क्या जी, आपकी तो तारीफ करने की आदत है। वो क्या है ना जी, मुझे बचपन से ही दूसरों का मेकअप करना और हेयर स्टाइल बनाने का बहुत ही ज्यादा शौक था। मैंने ये सब यूट्यूब पर देखकर सीखा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा चलो, अब मुझे बहुत भूख लग रही है। खाना लगा दो। कुछ समय बाद एक दिन वीर सिंह की जब खेत में वह काम कर रहा होता है तभी उसे एक जहरीला सांप काट लेता है और वीर सिंह की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। वीर सिंह के यूं अचानक दुनिया से चले जाने से उसकी बेटी और उसकी पत्नी को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। कुछ दिनों तक तो यूं ही चलता रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे करके उनके घर का सारा राशन खत्म हो गया। यह देखकर आंचल अपनी माँ से कहती है, मम्मी, आप चिंता मत कीजिए। मैं हूं ना, मैं आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। पिताजी की जगह खेतों में काम करने में जाऊंगी। मैं पिताजी के साथ रहकर खेती करना सीख लिया था। जमींदारी चाची मुझे अपने खेतों में काम करने के लिए बुला रही थी। मैं उनसे बात कर लेती हूँ और आज से ही काम पर जाना शुरू कर देती हूँ। आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। तुम कैसे खेतों में काम करोगी? मुझे माफ कर दो मेरी बेटी। मैं एक माँ होकर भी कुछ जिम्मेदारी नहीं भी निभा पा रही हूँ। मैंने भी सेठानी प्रेमलता से बात कर ली। कल से मैं भी उनके से पास झाड़ू लगाने जाऊंगी। वहां पर जाकर झाड़ू पोछे का काम करूंगी। और फिर उस दिन के बाद से आंचल खेतों में काम करने लगी और उसकी माँ दूसरे के घरों में काम करने लगी। एक दिन आंचल खेतों में काम कर रही थी, तभी उसे जोरों की प्यास लगी और वो पानी पीने के लिए कुएं के पास गई। आंचल कुएं से पानी भर ही रही थी कि तभी उसकी रस्सी टूट गई और बाल्टी कुएं के अंदर गिर जाती है। अरे नहीं, हे भगवान, ये क्या हो गया? ये बाल्टी तो पानी में गिर गई। अगर जमींदारनी को इस बारे में पता चला फिर तो वो मुझे काम से ही निकाल देंगी और मुझे मेरे पगार भी नहीं देंगी। मुझे ये बाल्टी कैसे भी कुएं से निकालनी ही होगी। ये सोचकर आंचल भी कुएं में कूद जाती है कि उसे बाल्टी निकालनी है। वह कुएं के गहराई में चली जाती है और बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तब वो देखती है वह एक अलग ही दुनिया में आ गई है। वह दुनिया बहुत ही विचित्र थी। यह देखकर आंचल और भी ज्यादा घबरा जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तो कुएं में सिर्फ बाल्टी लेने आई थी, लेकिन पता नहीं ये मैं कौन सी दुनिया में आ गई हूँ। अब मैं यहाँ से वापस कैसे जाऊंगी? मेरी माँ का ख्याल कौन रखेगा अगर मुझे कुछ हो गया? हे भगवान, मेरी मदद करो। मुझे इस कुएं से निकलना है। आंचल को रोता देखकर कुएं में से आवाज आती है, रो मत बेटी।
बेटी घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बेटी मैं कुआ बोल रही हूँ, डरो मत, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं होगा। कुआ जी, मेरी मदद कीजिए। मेरी माँ का मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अभी मरना नहीं चाहती। मैं उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। प्लीज मेरी मदद कीजिए। मेरे पिताजी के जाने के बाद मेरी माँ का इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं उन्हें अकेला नहीं रहने दे सकती। मुझे इस कुएं से निकलना है। प्लीज मुझे यहाँ से निकाल दीजिए। बेटी मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। इतनी छोटी सी उम्र में तुम बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रही हो। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी और तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर दूंगी। तुम्हें ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है और मैं तुम्हें इस कुएं से भी निकाल दूंगी। कुएं के इतना कहते ही आंचल के सामने बहुत सारे मेकअप प्रकट हो गए। फिर कुएं ने आंचल से कहा, बेटी ये सारे जादुई मेकअप हैं। यहाँ मेकअप जो भी लड़कियाँ लगाएंगी वो अत्यंत खूबसूरत हो जाएंगी। मुझे पता है कि तुम्हारी माँ को मेकअप करना बहुत ही पसंद है। तुम इस मेकअप को ले जाओ और अपनी माँ से बोलकर एक नया ब्यूटी पार्लर खोलो। फिर जादुई मेकअप की मदद से खूब पैसा कमाओ। और हाँ, जब जादुई मेकअप की मदद से तुम्हारे पास पैसे आ जाए, गरीबी दूर हो जाए, तो फिर तुम दूसरों की भी मदद करना। बेसहारा लोगों को सहारा देना और गरीब लोगों की मदद करना। और ध्यान रखना, कभी भी तुम्हारे अंदर घमंड नहीं आना चाहिए इस बात का कि तुम अमीर हो गई हो। ये सब सुनकर आंचल जादुई कुएं का धन्यवाद करती है और फिर उस जादुई कुएं की शक्ति की मदद से आंचल अपनी आंखें बंद करती है और अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद आंचल उस जादुई कुएं से मिली जादुई मेकअप के बारे में अपनी माँ को सारी बातें बताती है। ये सब सुनने के बाद सुनैना अपना पुराना पायल बेचकर एक ब्यूटी पार्लर खोलती है। जिस जगह सुनैना ने अपना पार्लर खोला था उसी के बगल में एक संजना नाम की लड़की का भी पार्लर था। संजना कई सालों से वहां पर अपना पार्लर चला रही थी। एक दिन गांव की ठकुराइन अपनी बेटी को लेकर सुनैना के पार्लर पर आ रही थी। उनकी बेटी का रंग बहुत ही काला था। उन्हें देखकर संजना कहती है, अरे ठकुराइन जी, लगता है आज आप मेरी दुकान का रास्ता भूल गई हैं। मेरी दुकान तो इधर है, उधर नहीं। आप उसकी दुकान पर क्यों जा रही हैं? अरे वो लोग क्या मेकअप करेंगे? उन्हें तो बस झाड़ू पोछा लगाना आता है, मेकअप नहीं। अगर आपको मेकअप कराना है तो आप मेरे पार्लर पर चलिए, मैं मेकअप करूंगी बहुत ही अच्छा आपकी बेटी का। नहीं नहीं, मैंने अपनी बेटी का कई बार तुमसे मेकअप कराया है। इसको अब तक जितनी बार भी लड़के वाले देखने आए हैं उतनी बार तुमने ही मेकअप तो किया है और हर बार हर लड़का मना करके चला जाता है। इस बार मैं अब नहीं ऐसा कर सकती क्योंकि मुझे इस बार अपनी बेटी का रिश्ता कराना ही है और मैं नहीं चाहती इस बार भी लड़का मेरी बेटी को नापसंद करे। इसलिए मैं ये सोच रही हूँ क्यों ना मैं इस बार सुनैना बहन से ही अपनी बेटी का मेकअप करवाऊँ। मैं उनसे मेकअप करवाने जा रही हूँ क्योंकि वो बदसूरत लड़की को भी बहुत ज़्यादा सुंदर बना देती हैं और मुझे उम्मीद है कि इस बार मेकअप करने से मेरी बेटी का रिश्ता हो ही जाएगा। इतना बोलकर ठकुराइन अपनी बेटी को सुनैना की दुकान पर ले जाती हैं। सुनैना ठकुराइन की बेटी को बहुत ही अच्छे से तैयार करती है, उसका हेयर स्टाइल बनाती है और उसका अच्छे से मेकअप करती है। ऐसा करते देख ठकुराइन की बेटी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाती है और देखते ही देखते वह खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। अपनी बेटी को देखकर ठकुराइन हैरान हो जाती है कि वो उन्हीं की लड़की है। हे भगवान, क्या ये सच में मेरी बेटी है? कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ मैं? हाँ माँ, मैं आपकी ही बेटी हूँ। आप सपना नहीं देख रहे हो। अरे वाह सुनैना बहन, तुमने तो मेरी बेटी को बहुत सुंदर बना दिया। इतना कहकर ठकुराइन ने सुनैना को बहुत सारे पैसे दिए। इसी तरह धीरे धीरे सुनैना का पार्लर के बारे में पूरे गांव में चर्चा होने लगी। यहाँ तक कि आसपास के गांव के लोग भी सुनैना के पार्लर के बारे में बातें करते थे। अब सुनैना से ही मेकअप करवाने लगी। ये सब देखकर संजना को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता था। कुछ ही दिनों में सुनैना ने बहुत सारे पैसे कमा लिए और उन पैसों से उसने मकान, गाड़ी व सब कुछ खरीद लिया जो उसे जरूरत थी। इतनी जल्दी
इतनी सारी तरक्की को देखकर संजना सुनैना से जलने लगी और वे मन ही मन सोचती रहती थी कि इतना पैसा इसके पास कहाँ से आया, क्या है इसके पास। पता नहीं इस सुनैना की बच्ची के पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है। वो जिस भी कस्टमर का मेकअप करती है वो इतनी ज़्यादा सुंदर हो जाती है, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना ही होगा। उसके बाद संजना सुनैना और उसकी बेटी आंचल पर नज़र रखने लगती है। एक दिन सुनैना और आंचल उस जादुई मेकअप के बारे में बात कर रही थी। तभी संजना ने चुपके से उनकी बातें सुन ली। उसी रात संजना ने उसकी दुकान में घुसकर उसका जादुई मेकअप चुरा लिया। अगले दिन जब सुनैना को अपनी दुकान पर एक भी मेकअप दिखाई नहीं दिया तो वह बहुत ही ज़्यादा घबरा गई। तभी उसने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की गाड़ी से उतरती और वो संजना की दुकान में चली गई। वो लड़की संजना के पार्लर में आकर उससे बोलती है, हेलो मिस, आज मुझे अपनी कंपटीशन में जाना है, मेरा ब्यूटी कंपटीशन है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरा मेकअप कर दें, वो भी बहुत अच्छा, क्योंकि मुझे ये कंपटीशन जीतना है। आप पैसों की फिक्र मत करना, जितना भी आपको पैसा लेना है आप ले लेना, पर मेरा मेकअप अच्छा होना चाहिए। डोंट वरी मैडम, आपका मेकअप बहुत ही अच्छा होगा। आपने आज तक ऐसा मेकअप कभी किसी से नहीं कराया होगा। मैं आपको पूरा बदल दूंगी, आप मुझ पर विश्वास तो रखें। इतना कहकर वह उस लड़की का मेकअप करने लगती है। संजना ने जैसे ही उस लड़की को उस जादुई मेकअप से तैयार किया, वह लड़की बहुत ही ज़्यादा काली और बदसूरत हो जाती है। ओह माय गॉड, ये तुमने क्या किया, मेरा हाल क्या बना दिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर वह लड़की उस पार्लर वाले को खूब पिटाई करने लगती है। संजना अपनी जान बचाने के लिए जोर जोर से चीखने लगती है। संजना के चीखने की आवाज़ सुनकर सुनैना और आंचल भागते हुए वहां आती हैं और किसी तरह से उस लड़की से संजना की जान बचाती हैं और कहती है, मुझे बचा लो सुनैना, वरना ये मैडम तो मुझे मार ही डालेगी। प्लीज सुनैना, मुझे बचा लो इससे। उसके बाद संजना सुनैना को सारी सच्चाई बता देती है कि कैसे उसने लालच में आकर उसका जादुई मेकअप चुरा लिया, जिसकी वजह से उस लड़की का चेहरा खराब हो गया। सब कुछ सुनने के बाद सुनैना उस जादुई लिपस्टिक से कहकर उस मैडम को फिर से पहले जैसा कर देती है, जिसके बाद संजना की जान में जान आती है और फिर संजना माफ़ी मांगते हुए सुनैना को उसकी जादुई मेकअप लौटा देती है। और उस दिन के बाद से संजना कभी भी सुनैना और आंचल से नहीं जलती है। धीरे धीरे सुनैना और आंचल ने भी बहुत ज़्यादा पैसे कमाए और उन पैसों से कुएं से किए वादे के अनुसार गरीब और बेसहारा लोगों की भी खूब मदद की। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।